योगेन जी, सबसे बड़ा सवाल है हमारा कि आप इस समय कह रहे हैं कि सियासत जो है वो आप वोट की बात भी कर रहे हैं, किसान संगठन उत्तर प्रदेश में वोट की बात भी कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट दिया जाए। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड एरिया, एक सीमित क्षेत्र में रहने वाला आंदोलन असर दिखाएगा आपका? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनकी मांगें कुछ अलग रही हैं, जैसे कि गन्ना को लेकर वो लगातार अपनी बात बनाते रहे हैं कि सरकारों को दाम बढ़ाने चाहिए, और कुछ हद तक सरकार ने उनकी बात मानी भी है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये किसानों की एक जाति की पहचान है, या किसानों की जो बड़ी पहचान है वो जाति की राजनीति से ऊपर उठ के देख पा रहे हैं आप इस समय? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूं कि आपने कम से कम ये स्वीकार किया है कि लाखों किसान कल पहुंचे। चूंकि मैं कल एनडीटीवी की तरफ से हजारों शब्द का इस्तेमाल हो रहा था और मुझे लगा था देखिए ये तो हजारों और लाखों में तो अंतर करना चाहिए मीडिया को। मुझे इसकी भी बहुत निराशा हुई कि देश के बड़े बड़े हिंदी अखबारों ने इतिहास की शायद सबसे बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में जो हुई उसको फ्रंट पेज पे जगह नहीं दी। आपने कहा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कम से कम इसको तथ्यों को स्वीकारना चाहिए। आपने स्पष्ट रूप से कहा, बहुत बढ़िया होगा। इसी तर्ज में मैं ये भी कहूंगा कि इस रैली की जैसे संख्या को कम करके नहीं आंकना चाहिए, वैसे ही इस रैली के महत्व को किसी जाति विशेष, किसी क्षेत्र विशेष या केवल चुनाव तक आप कम न कीजिए। जाति विशेष इसलिए न कीजिए कि कल वहां से सारी बात क्या हो रही थी। ये मुजफ्फरनगर वो इलाका है जहां शुरू में जाट बनाम मुस्लिम की राजनीति खेली गई थी और उसको तोड़ा कल इस रैली ने। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, मुजफ्फरनगर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। ये हिंदू मुसलमान में बांटने की जो राजनीति खत्म हुई। और कल मंच से बार बार कहा गया मेरा धर्म किसानी, मेरी जात किसान। दूसरा, ये केवल एक क्षेत्र की बात नहीं, मिशन उत्तर प्रदेश जो लॉन्च किया गया है सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश। मैंने तो कहा गाजीपुर से गाजीपुर तक। और तीसरा, ये कहना कि ये केवल सियासी है, मैं समझता हूं ये फिर इसे कम करने की बात है। ये केवल चुनावी तो कतई नहीं, चुनाव की बात प्रमुख नहीं थी कल की बातचीत में। अच्छा, लेकिन यादव जी, मैं आपसे एक समझना बात चाहता हूं कि अगर आपके आंदोलन को इतना अरसा हो चुका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा आपकी जो प्रभाव क्षेत्र है किसानों के आंदोलन का, वो उत्तर प्रदेश में और भी इलाकों में उतना नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, आप अगर ये इस बात को तथ्य मान रहे हैं कि हम इसको मानते हैं कि आपकी बड़ी रैली थी, तो ये तथ्य तो आप भी स्वीकार करेंगे कि आपके प्रभाव क्षेत्र बहुत थोड़े बड़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आपके साथ उतने किसान दूसरे इलाकों के किसान नहीं आए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं के साथ हो सकता है कि हरियाणा के किसान और खासकर की जाति की पहचान जो है वो जुड़ाव कर पाती है, इसलिए आप वहां पर ज्यादा असर दिखा पा रहे हैं। मैं तथ्य से बिल्कुल इंकार नहीं करूंगा और इसीलिए हमने कल मिशन उत्तर प्रदेश लॉन्च किया है। कल तो उद्घाटन हुआ है। इस प्रश्न पे 2 महीने बाद यदि हम चर्चा करें और कहें कि देखिए 2 महीने आपने मिशन उत्तर प्रदेश चला दिया और पश्चिम उत्तर प्रदेश से आगे नहीं बढ़ा, तो मैं मान पाऊंगा। अभी तो हमने इसीलिए तो मिशन उत्तर प्रदेश लॉन्च किया। हमने तो स्पष्ट कहा, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो हमारा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोर पे उस सघनता से नहीं पहुंचा है। और दरअसल इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो 2022 का चुनाव नहीं है। इसका उद्देश्य है ये जो गाजियाबाद वाला गाजीपुर गांव है, उससे मऊ बलिया वाला जो गाजीपुर है वहां तक इसको ले जाना, हर गांव में, हर गांव के हर किसान परिवार तक ले जाना। ये अभी अब ध्येय हमारा पूरा नहीं हुआ है, ये हमें करना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, वक्त की थोड़ी सी कमी है यादव जी, वो ये कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए, आप जब नारे लगाते हैं, एकता की बात करते हैं, जाट मुस्लिम एकता की बात करते हैं, तो ये ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है। लेकिन अगर हम किसानों को, जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार दे भी रही है, अगर जाटों को 360 के भाव में गन्ना का भाव मिलने लगे तो हो सकता है उनकी नाराजगी कम हो जाए। हो सकता है कि ये जो एकता की आप बात कर रहे हैं, ये हो सकता है ये सत्य ही हो, क्योंकि मामला बहुत अंदर तक घुस चुका है, घुसपैठ बहुत अंदर तक हो चुकी है सांप्रदायिकता की राजनीति की। तो क्या ये सब कुछ ऊपर का है और अंदर के जो मसले हैं वो दरअसल 360 रुपए का अगर भाव मिल जाता है तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो शांत हो जाएं, उतना आपके साथ खड़े ना दिखाई दें?
अगर इस किसान आंदोलन की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार मजबूर हो के गन्ना किसान को 360 रुपए दे दे, उनका बकाया पकड़ा दे, गेहूं की केवल 18% खरीद की बजाय अगली बार 100% खरीद कर दे, इन 3 कानूनों को रद्द कर दे, किसानों को एमएसपी की गारंटी दे दे और उसके बाद बीजेपी चुनाव जीत जाए तो धन्य है। जरूर जीतना ही चाहिए, क्यों नहीं जीते बीजेपी चुनाव भाई। कोई ये आंदोलन बीजेपी को चुनाव हराने के लिए थोड़ा ही है, ये किसान के लिए हासिल करने के लिए, किसान का जो भला करेगा। बहुत अच्छी बात है, जीते ना बीजेपी चुनाव ये सब करके, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। रही बात हिंदू मुसलमान की, ये जरूर गहरी खाई थी, लेकिन ये याद रखिए इससे पहले उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन चौधरी चरण सिंह के जमाने से हिंदू मुस्लिम एकता पर बना हुआ आंदोलन था। और मैं इतना कहूंगा, इस देश की मिट्टी जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिट्टी है, और ये नफरत फैलाने वाले लोग कुछ समय के लिए कामयाब हो सकते हैं, लेकिन दीर्घ काल में ये जर्मनी से लाई हुई आइडियोलॉजी इस देश में बहुत देर काम करेगी नहीं। इस देश की मिट्टी हमारे साथ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।